नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डायरेक्ट स्टडी डॉट कॉम में स्वागत है। दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं शिक्षण कला के बारे में। और ये सीरीज चल रहा है जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का सेट कर रहे हैं बिहार स्टेट के लिए। स्पेशली शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताएं सेट नंबर 4 है आज। 9th 10th और 11th 12th दोनों क्लासेस के लिए है। मतलब ये चारों क्लासेस के लिए होते हैं। और हम लोग देख रहे हैं यूथ कंपटीशन का बहुत ही बेहतरीन, या तो 2024 या 2025। अगर इन दोनों साल में से किसी भी साल अगर आप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की दोस्त होने वाली है। आप देख रहे हैं मिशन सरकारी नौकरी क्रैश कोर्स। चैनल पे जाके देख सकते हैं ढेर सारे और भी स्टेट से रिलेटेड वीडियोज आ रहे हैं या अदर कंपटीशन से रिलेटेड, तो उसे आप जरूर जाके चैनल पे विजिट करें। इसके अलावा बता देना चाहता हूँ दोस्त कि एक और हमारा यूट्यूब चैनल है और फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह पे आप देख सकते हैं। हाई फिट ग्लोबल फैशन, ये सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। इसमें दोस्त हम बहुत अच्छे अच्छे रेसिपीज बता रहे हैं। फिटनेस से रिलेटेड और फैशन से रिलेटेड सारे कंटेंट आपको यहाँ पे अच्छे से मिल जाएंगे। कैसे फिट रखे, कौन सा फैशन, कौन सा ड्रेसेज, कौन सा स्टाइल अपनाएं, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। इस चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैं टीचर के साथ-साथ मैं फैशन डिज़ाइनर भी हूँ। मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रखा हूँ, तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा आइडिया भी है। तो गाइड करते रहता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शिक्षक पात्रता परीक्षा देखेंगे और की डेट देख लीजिए इसका 10 से 12, सॉरी ये डेट यहाँ पे है 13/9/2023 को शिफ्ट फर्स्ट में आए थे, ठीक है? तो कितना लेटेस्ट है आप इसी से समझ सकते हैं। तो क्लास आज का स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे इतना ही निवेदन है कि शांति से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। 30 क्वेश्चन शुरू में आएंगे शिक्षण कला से, और उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो रहते हैं अन्य दक्षताएं। क्वेश्चन पहला देखेंगे, यदि कोई बच्चा कक्षा में उत्तर देने में विफल हो गया है, विफल रहता है, तो शिक्षक का मतलब क्या है? मतलब उसकी असफलता का कारण समझना चाहिए। शिक्षक को क्या चाहिए कि उसका कारण समझना है कि आखिर बच्चा ऐसा क्यों नहीं जवाब दे पाया। छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम डैश उपयोग करते हैं, तो चर्चा करते हैं। बच्चा जब चर्चा किया जाता है तो एक्टिव होकर उसमें बोलता है। बच्चा से कुछ पूछेंगे तो बताएगा। इनमें से एक सहकारी शिक्षण, ध्यान रखिएगा, का सिद्धांत नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिए। कौन सा सहकारी का सिद्धांत नहीं? तो मैं काट देता हूँ। सकारात्मक श्रुति लेख। श्रुति लेख वाला हमेशा आप देखेंगे पीछे भी 2-2 वीडियो आ चुके हैं, 3 गो। श्रुति लेख वाला आंसर नहीं होते, तो सामूहिक जवाबदेही आंसर हो जाएंगे। आमने सामने बातचीत करना ये सिद्धांत होते हैं सहकारी शिक्षण का। व्यक्तिगत जवाबदेही भी होता है, लेकिन श्रुति लेख नहीं होता क्योंकि वो लिखने से संबंधित है। विशिष्ट आपत्तियों को लिखने के लिए डैश क्रिया का प्रयोग प्रयोग इसे बनाता है। तो आंसर हो जाएगा सभी। क्रिया उन्मुख, मुख, मध्यम श्रेणी और विशिष्ट। क्वेश्चन सुनिए, विशिष्ट आपत्तियों को लिखने के लिए डैश क्रिया का प्रयोग इसे बनाता है। तो मध्यम श्रेणी का, या क्रिया उन्मुख, या विशिष्ट। इसका पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। किसी विशेष आपत्ति को लिखने के लिए जो क्रिया प्रयोग किया जाता है वह प्रायः मापने योग्य, कार्रवाई उन्मुख मुख्य एवं विशिष्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्रियाओं से उस आपत्ति को जानने में सहायता मिलती है कि कौन सा वो आपत्ति है। मतलब आपत्ति कहने का प्रॉब्लम। किसी कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया है, तो उद्देश्य है। किसी कार्य को क्रम स्थापित करने से प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो कि किसी क्रिया के संचालित करता है तथा व्यवहार को प्रेरित करता है। आप लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। भ्रमण विधि का विकास है। भ्रमण विधि का विकास है, आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी सहयोगात्मक प्रवृत्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान, रचनात्मक क्षमता, ये सारी कुछ भ्रमण करने से बच्चों में डेवलप होती है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है। फ्रोवेल, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली होती है। यह फ्रेडरिक फ्रोवेल द्वारा कहा गया। फ्रोवेल एक जर्मन शिक्षक थे, इन्होंने ही किंडरगार्टन विधि का आविष्कार किया। अब ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको अब बॉक्स करने जा रहा हूँ। ये लाइन पूरा रट लीजिए आप। किंडरगार्टन फ्रोवेल ने चालू किया, जर्मन शिक्षक थे, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। और बच्चे सीखने की क्षमता खुली होती है, ये भी उन्होंने ही कहा। और क्या कहा वो भी पढ़ लीजिए। बच्चे छोटे फूलों की तरह होते हैं, विविध होते हैं, उन्हें देखभाल की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम साथियों के समुदाय में देखा जाता है तो प्रत्येक अकेले सुंदर और गौरवशाली होता है। यह एक प्रसिद्ध उदाहरण है जो फ्रेडरिक पोवेल ने विचार में देखने को मिलता है।
तो फ्रेडरिक साहब ने बहुत अच्छा कहा, इनमें से एक शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिएगा, त्रिध्रुवीय का। आपके ऑप्शन आपके सामने है, शिक्षण विधियां, शिक्षक, सामग्री, छात्र। तो शिक्षण विधियां जो हो जाएगा त्रिध्रुवीय में नहीं है, मतलब शिक्षक, सामग्री और छात्र तीनों एक जगह है। अब ये कौन बताया था, यहाँ पे देख लीजिए, जॉन डीबी का है। ये भी मैं दिखा ही देता हूँ, यहाँ पे छोटा करके दिखा देता हूँ, फुल स्क्रीन ले लिया। अब देखिए, करा शिक्षण विधियां शिक्षण की त्रिध्रुवीय केंद्रित बिंदु है। त्रिध्रुवीय तीन आयामी जॉन डीबी द्वारा प्रतिपादित किया गया था, दिया हुआ है। तीन जो शामिल होते हैं, शिक्षक, छात्र, सामग्री यानी कंटेंट, इन तीनों से मिलकर बनते हैं। देख रहे हैं, टीचिंग प्रोसेस बीच में आती है। अब जवाब दीजिए, किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा अपनाई गई योजना क्या कहलाती है? टीचर तो योजना अपनाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, पाठ्य योजना बनाना बोलते हैं। और टीचर इसी पाठ्य योजना के द्वारा क्या करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं। शैली प्रतिविधि और लेख का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था फ्रोबेल। शैली गतिविधि और लेख का सबसे महत्वपूर्ण योगदान फ्रेडरिक फ्रोबेल थे को माना जाता है। उनका मानना था कि खेल बचपन में मानव विकास की सर्वोत्तम व्यक्तित्व है, अभिव्यक्ति है। बच्चे जितना ज़्यादा खेलते हैं उतना ज़्यादा स्वतंत्रता महसूस करते हैं और उतना ज़्यादा वो डेवलप होते हैं। तो इन्होंने कहा था, फ्रेडरिक फ्रोबेल। प्रारंभिक बचपन में क्या चीज़ में, प्रारंभिक बचपन में विकास डैश और सोच डैश होती है, जबकि मध्यम अवस्था में विकास डैश एवं सोच डैश होती है। क्या ये डैश डैश है, जरा आइए इसके डिटेल को समझते हैं। ये आपको याद रखना होगा, आंसर हो जाएगा इसका बी, धीमा होता है। देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि धीमा होती है। वृद्धि जो होती है, हम बॉक्स करते चलते हैं, वृद्धि धीमा कब, बाल्यावस्था में। ये बॉक्स पर ध्यान दीजिएगा। और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है। देखिए, कुछ हद तक आत्म केंद्रित है। और कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे अभी भी अपने आसपास की दुनिया में अपने स्थान के बारे में सीख रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्थिर और तार्किक है। आगे आते हैं, बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर हो जाती है, स्थिर पर ध्यान दीजिए। और सोच अधिक तार्किक हो जाती है, मतलब बच्चा तर्क देकर जवाब देने लगता है। देखिए, आयोग इसको सी माना है, जो कि गलत है, बी होना चाहिए। तो आयोग बहुत सारा गलती भी वहां से करता है, ये बार बार यहां बताया जाता है। जीन प्याजे के अनुसार पूर्व, सॉरी, जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संचालन विचार की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है। ध्यान रखिएगा, पूर्व संचालन विचार की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करते हैं। तो आंसर हो जाएगा केंद्रीकरण। अब जीन प्याजे क्या बोले उनको पढ़ लीजिए। जीन प्याजे के अनुसार, जीन प्याजे के अनुसार पूर्व परिचालन व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं में से एक स्थिति ऐसे केंद्रीकरण या सेंट्रेशन के नाम से जाना जाता है, तो मध्य केंद्र करने की और दूसरों की अपेक्षा एक प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। इसमें बच्चों के एक समय में केवल एक ही स्थिति, एक ही पहलू पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। देखिए, इतना नहीं समझिए, बच्चा क्या करता है ना, एक ही चीज पर फोकस करता है। जैसे उसको खाना दे दीजिए प्लेट में बहुत सारा, लेकिन उसको मन करेगा तो उसी पे एक ही चीज खाता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए यहाँ पे। सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या है? सीखने के लिए मूल्यांकन, ध्यान रखिएगा, तो आंसर डी डालिएगा। छात्रों को फीडबैक प्रदान करना, जिसका उपयोग उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। नैदांतिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्या को कारण और उपचार दोनों पता करना और दूर करना उसे। शिक्षण सहायक सामग्री टीएलएम के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बता रहा है, तो सारे सही है इसके। वे छात्रों के बेहतर सीखने में मदद करता है, सही है। वे शिक्षण शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का दिलचस्प बनाते हैं। वे लंबी अवधि के लिए अवधारणाओं को बनाए रखने में मदद करता है, सभी सही है। ये भी क्वेश्चन मस्त है। पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहां, आंसर हो जाएगा, कई किताबें रखी हुई होती है, खिलौना का सामान नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का एक प्रकार है? सामान्य पाठ्य पुस्तक, संदर्भित पुस्तक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सोचिए जवाब आप, आंसर हम दिखाते हैं।
हॉलक्वेस्ट के अनुसार पाठ्य पुस्तक शिक्षण क्रियाओं एवं अभिक्रियाओं के लिए सुव्यवस्थित चिंतन एवं ज्ञान का लिखित रूप है। सामान्य पाठ्य पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी विषय या पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी हुई होती है, जिसके छात्र उसका शैक्षणिक आवश्यकता लेती है और प्रयोग करती है। लेकिन संदर्भित पुस्तक जो होती है, ऐसी पुस्तक है जिसमें महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी विशेष रूप से व्यवस्थित जानकारी दिया हुआ रहता है, जो कि विश्वसनीय, प्रमाणित और प्रूव्ड होती है। बच्चों को एक विशेष तरह का ज्ञान इससे प्राप्त होती है। तो दो तरह का हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों का गुण नहीं है? टीचर का गुण नहीं होना चाहिए। संचार, ईर्ष्या, यही नहीं होगा। ईर्ष्या तो कभी कर ही नहीं सकता। सहानुभूति, रचनात्मकता। टीचर कैसे कर सकता है ईर्ष्या किसी से? सब बच्चा उसके लिए बराबर है। एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा संवेदनशीलता। ये जरूरी है, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। टीचर संवेदनशील होना चाहिए। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, आंसर हो जाएगा पहला ही, छात्रों में स्वयं सीखने को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। जैसे ही सियान बच्चा होता है तो उसको ऐसा करो कि वो खुद सीखने लगे। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा संपूर्ण सीखने की क्रिया से। आप लोग एक चीज महसूस कर रहे होंगे, जो लोग रेगुलर मेरा वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले जो सेट आया था वो बहुत टफ सेट था, ये थोड़ा सा आसान सेट फील हो रहा होगा आपको। तो ऐसा क्वेश्चन सेट नहीं करना चाहिए आयोग को, क्योंकि सोचने की बात है, किसी भी बच्चों को बहुत हार्ड और किसी को बहुत हल्का मिल जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। कट ऑफ गड़बड़ होती है इससे, मतलब बच्चे भी परेशान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? उपकरण नहीं है पूछ रहा है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं है। ये है रेटिंग स्केल, जांच सूची, संचयी रिकॉर्ड, ये सभी है जो मूल्यांकन का उपकरण है, लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं है। पोर्टफोलियो एक उपकरण है। पोर्टफोलियो कैसा उपकरण है? तो आंसर हो जाएगा समय की अवधि में छात्र के कार्य का संग्रहण है, कि छात्र ने क्या क्या किया, उसमें कितना ज्ञान बढ़ा, कौशल बढ़ा, क्या क्या बुद्धि, सामाजिककरण, सारी बात उसमें लिखी होती है, जो अगला टीचर को हेल्प करती है। खेल का उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, शारीरिक विकास एवं नैतिक विकास, दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। ध्यान रखिएगा, मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम की बात हो रही है। वो कैसा भूमिका निभाता है? विद्यार्थी की भावना, विद्यार्थी का स्वभाव, विद्यार्थी की खुशी, विद्यार्थी की आवश्यकता। सोचिए जरा आंसर क्या डालिएगा आप। तो ध्यान रखिए, विद्यार्थी की आवश्यकता होगा। यह आंसर दिया है क्या? ऑप्शन क्या था? मैं ऑप्शन निकालता हूं जरा। देखिए, विद्यार्थी की आवश्यकता का ख्याल रखता है पाठ्य पुस्तक। भावना को थोड़े ना समझता है, फीलिंग थोड़े ना समझता है पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट है कि भारतीय समाज की विशेषता क्या है? बहुत इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। आंसर हो जाएगा क्या? रूढ़िवादी तो है नहीं, इसको काट देते हैं। अवैज्ञानिक नहीं है, स्तरीयकृत नहीं है, खुला है। खुला होगा। देखिए आंसर फिर गलत टाइप किया है, डी नहीं होगा, सी होगा आंसर, खुला। यहाँ विचार खुला है इंडिया में। निम्नलिखित में से कौन सा पाने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद, हाँ, कोई भी चीज नहीं पाने का ये सब रीजन हो सकता है। मानसिक द्वंद हो सकता है, याद रखने की इच्छा, याद करने के दोषपूर्ण तरीके, ये सब तरीका भी है। इनमें से कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो लक्ष्य निर्धारण, रुचि करता है, बुद्धिमत्ता करता है, तत्परता करता है, एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा करता है। मोटिवेशन और एक्साइटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है लक्ष्य को प्राप्त करने में। श्रव्य दृश्य सहायता सुविधा है, जो दिखता है, ठीक है, और सुनाई देता है। तो आंसर हो जाएगा बहुसंवेदी, मतलब एक से ज़्यादा हमारा जो अंग है उसमें यूज होता है। डायनेस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। डायनेस ब्लॉक तो जोड़ में और घटाव दोनों जगह किया जाता है। इसको थोड़ा बताना चाहेंगे, बहुत लोग के लिए नया होगा। करा शिक्षण सहायक सामग्री अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो शिक्षक को एक विशेष पाठ्य इकाई की शिक्षण को रोचक बनाने में मदद करता है। गणित शिक्षण में डायस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। इसे बहु आधार अंक गणितीय ब्लॉक, मतलब मल्टी एंगुलर ब्लॉक करके के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग मूल रूप से बुनियादी गणितीय अवधारणाओं जैसे जोड़, घटाव, संख्या, गिनती, स्थानीय मान, ये सब निकालने के लिए प्रयोग बच्चे करते हैं और आसानी से सीखते हैं। देखिए वहाँ से बदल गया, व्यक्ति से क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री का आ गया। लाला लाजपत राय को निम्नलिखित नामों में से भी जाना जाता है। तो शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। पंजाब के वो बहुत बड़े शेर थे। करा 1928 में साइमन कमीशन विरोध में लाठी चार्ज हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी। लाल बाल पाल में से एक थे। निम्नलिखित में से किस मॉनसून के कारण भारत में अधिकांश वर्षा होती है? ये लाइन बहुत याद रखिएगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है भारत में
सॉरी अलग क्लिक हो गया, 1 सेकंड दे दीजिए मुझे, अभी आ गए देखिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण, ध्यान रखिएगा ये बॉक्स कर रहा हूँ, दक्षिण पश्चिम मानसून। माइंड में ना अब मैप को लाइए, मैं दक्षिण पश्चिम बनाता हूँ। देखिए ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो इधर से जो मानसून आती है ना, ये सबसे ज़्यादा बारिश का कारण बनती है, ध्यान रखिएगा। अरब सागर से आती है, इधर अरब सागर ही है ना। विश्व में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक किस देश में, मतलब कौन से देश में? आप तो आराम से चाइना, भारत, यूएसए, ब्राजील, आप आराम से बता सकते हैं इंटरनेट सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होता है। गलत क्लिक हो गया, 1 सेकंड दीजिए। यहाँ आ जाइए। विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगिता चीन में है 1.5 बिलियन के साथ, वैश्विक उपभोक्ता में सबसे आगे है, और भारत दूसरे पर, अमेरिका तीसरे नंबर पर है इंटरनेट यूज करने वाला। बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था बिहार में? तो आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह, ध्यान रखिएगा ये इनको। बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहा और साइमन वापस जाओ का नारा लगाया और उसका बहिष्कार किया। CERT की हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता चलने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है? 6 घंटे। करा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने सभी सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों, डेटा सेंटर प्रत्येकता, कॉर्पोरेटर और सरकारी संगठनों को साइबर घटनाओं का पता चलने के 6 घंटे के भीतर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है, ताकि उसको पता किया जा सके। ज़्यादा लेट होने पर प्रॉब्लम हो जाती है। कान से एक मिश्र धातु है जो निम्नलिखित पिघलाकर बनाई जाती है। क्या क्या पिघलेगा? बहुत आसान है, टीन एवं कॉपर। ठीक है, कान से एक मिश्र धातु जो कि तांबा एवं जस्ते को, अच्छा देखिए ऑप्शन फिर गलती है, तांबा और टीन, 1 सेकंड दीजिए मुझे, तांबा या जस्ता, ठीक है, तांबा या टीन, दोनों से हो सकता है दोस्त, ठीक है। तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएंगे, तो फिर सी आंसर भी देना पड़ेगा हमको। कॉपर और जस्ता और टीन और कॉपर, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। यानी ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या दीजिएगा मैं एक बार पूरा इरेज करके अच्छे से बता दे रहा हूँ। दोनों आंसर हो जाएंगे, टीन एवं कॉपर से भी बन जाते हैं और टीन एवं जस्ता से भी बन जाते हैं आपका कांस। ये क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए जरा। कह रहा है निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुने। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन आमतौर पर लगभग 100 kg होता है। 3 महीना का बोल रहा है, 1 सेकंड रुक जाइएगा। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 kg से अधिक पत्तियां और टहनियां खा जाती है, सही है। आगे कहता है कि हाथी बहुत आराम नहीं करते, वे दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये भी सही, ये भी सही, हमको तीनों सही लग रहा है। पढ़ते हैं जरा। कह रहा है कि हाथी के कथन, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है, ये सही है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम तक पत्ते और टहनियाँ, अच्छा सॉरी माफ़ी चाहेंगे, 100 kg तक खा जाता है, यहाँ 200 kg लिखा गया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन कौन, ए हो जाएगा, और 1 सेकंड और देखना पड़ेगा, 1 सेकंड मुझे दे दीजिए, हाथी के बारे में थोड़ा जानकारी इधर उधर हो रहे हैं। हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते हैं, 2 से 3 घंटे ही सोते हैं, ये भी सही है। हाथियों को कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है, कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है। तो ये तो बात मैं जानता था, बट 1 सेकंड दे दीजिए मुझे जी। तो यहाँ पे हम कैसे आंसर अब करें? अब तो ऑप्शन गलत लग रहे हैं। अब देखिए मैं बता देता हूँ क्या कौन कौन सही है। ये ऑप्शन नीचे वाला छोड़ दीजिए, अब इसमें कौन कौन सही देखिए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन आमतौर पर 100 kg होता है, तो ये उल्टा दिया हुआ है, ये आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 200 kg होना चाहिए था, फिर ये इसमें 100 होना चाहिए था, ये भी गलत। ये सही है और ये सही है, तो जिसमें सी और डी होगा वही आंसर होगा, यानी ए सही है। इसका आंसर सही था, बट हम लोग थोड़ा कन्फ्यूज है, यहाँ पे थोड़ा ना उल्टा दे रहा था ना, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे थे, बट कोई नहीं, अब ध्यान रखना है इस बात को।
बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन कार्यक्रम शुरू करने के लिए वर्ष की सर्वोत्तम अवधि निम्नलिखित में से मानी जाती है। बहुत आसान है, अक्टूबर से दिसंबर का समय जो होता है यह लीची का फूल धरने लगता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पहले लगा दीजिए और उस समय फूल आएगा और मधुमक्खी अच्छा से अपना शहद बना पाएगा। करा दबाव डालने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। सही बात है, जब हम किसी गैस को दबाव डालते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतर आणविक स्थान कम हो जाता है और यह संपीड़ित हो जाता है। दोनों सही है, ए और दोनों सही है और इसका व्याख्या भी सही किया गया है। मनाली में घरों का निर्माण लकड़ी से किया जाता है। मजबूत बांस के खंभों पर तिरछी छतें बनाई जाती है। मनाली में बहुत अधिक बारिश और बर्फबारी होती है। तो पहला तो गलत हो गया, घर लकड़ी के नहीं बनाई जाती है। इसमें ए और बी समझ में नहीं आ रहा कहाँ कहाँ दिया गया है। ठीक है, मनाली में बहुत अधिक वर्षा, ये सही है, ये ऊपर वाला ये दोनों सही गलत है, ये दोनों लाइन गलत है। ठीक है, ये मनाली में अधिक वर्षा और बर्फबारी होती है, लेकिन ऊपर जो दिया हुआ आसाम का दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है मनाली हिमाचल प्रदेश में भारी मात्रा में वर्षा और बर्फबारी होती है। मनाली में घर लकड़ी और पत्थर के बनाए जाते हैं, लेकिन बांस के खंभों का उपयोग नहीं किया जाता है। बांस का प्रयोग असम में किया जाता है। ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा करके हमको दिखाना पड़ रहा है। आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ क्वेश्चन सबको। देखिए, बच्चों में गणित के प्रति सराहना विकसित करने के लिए एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियां करता है। वह चुने जो उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रभावी नहीं है। नकारात्मक चुनना है, निगेटिव पर ध्यान दीजिएगा। तो आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको काट दीजिए, ये नहीं है, हटाइए दीजिए। अब पढ़िए, ये सही है ये वाला। वो अपने कक्षा में एक गणित का कॉर्नर स्थापित करती है और छात्र विभिन्न गतिविधियां कर सकता है। सही बात है। वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदान पर वीडियो दिखाती है, मजा आता है बच्चों को देखने में। वह कक्षा में हल करने के लिए गणितीय पहेलियां और जादुई वर्ग देती है। ये सब चीज़ बच्चों को एक्साइटेड करती है। सही है। गणित की प्रकृति के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त रहा है? तो आंसर बी कह रहा है, यानी कि 3 गो, ए बी और सी तीनों के बारे में कह रहा है। अभिसारी नहीं होता है, ये गलत है। यह बच्चों को रचनात्मक बनाने में मदद करता है, पहला ऑप्शन सही है। यह बच्चों की कल्पना को विकसित करने में मदद करता है, सही है। यह निगमनात्मक तर्क के आधारित है, ये भी सही है। तीनों शुरू वाले सही है। 43 पर आइए। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया है? तो आर्यभट्ट साहब को टिक मारिए, इन्होंने किया है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है। एक सब्जी विक्रेता 60 रुपये प्रति किलो पालक बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक खरीदा, जिसके लिए सब्जी विक्रेता ने सोनू से 21 रुपये 666 और 3 लिए। सब्जी विक्रेता द्वारा उपयोग किए गए गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। ये तो गलत हो जाएंगे ना, ये तो गलत हो गए, क्योंकि यह स्पष्ट कैसे है? अस्पष्ट तो है नहीं। यह कौशल कक्षा में गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी बात गलत हो गया। कौन कह दिया कि उपयुक्त नहीं है? ऐसी कौशल गणितीय समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायता करती है, सी सही है। आसान हो जाता है ना जब तोड़ देते हैं आप किसी बात को, तोड़ के बच्चों के सामने मतलब प्रयोग कर लिया, वो अपना 6 6 6 करके 3 कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव पर ध्यान दीजिएगा। तो पहला सही नहीं है तो काट दीजिए। तो हम लोग इसको पढ़ के कोई फायदा नहीं, हम लोग अब सही वाला पढ़िए। छात्रों की त्रुटियां उसकी विचार प्रक्रिया के बारे में जानकारी देता है, एकदम सही बात है। गणित में त्रुटियां सीखने का हिस्सा है, एकदम सही बात है। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को अपने पाठ की योजना बनाने में मदद करता है। हाँ भाई, बच्चा क्यों गड़बड़ कर रहा है, अगली बार आप अच्छे करिए, टीचर को एक मतलब सलाह मिल जाता है। अगला जवाब दीजिए, कह रहा है सोमवार तो अप्रैल तो शुक्रवार तक क्या? तो देखिए सोमवार मतलब देखिए ऐसे समझिए, यहाँ लिखा हुआ इसी को समझा देते हैं। जिस प्रकार सोमवार चौथा बाद, देखिए जिस प्रकार सोमवार के बाद चौथा दिन शुक्रवार होता है, तो उसी प्रकार अप्रैल के चौथा महीना जो होता है अगस्त होता है। बात समझ में? अगस्त क्यों आंसर होगा कि जैसे सोमवार के कितना 4 बाद शुक्र आता है, तो उसी तरह अप्रैल के 4 बाद अगस्त आता है, वही तो करना था। वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से कम मिलता जुलता है। गुर्दा, फेफड़े, दिल और कान, तो ये तीनों तो अंदर की है, ये बाहर की है कान, तो यही अंतर हो जाएगा।
अगला आपका सीरीज आया है, सीरीज का जवाब दीजिए। 60, 30, 120, 15 और 240। तो देखिए 60 दूना 120, आप देखेंगे ऐसे हम इससे बताते हैं, 60 दूना डबल हो रहा है, देख रहे हैं आप, ये सब डबल हो रहा है, 2 सीरीज चल रहा है, और इसका ये आधा हुआ तो इसका आधा होगा 7.5। तो 7.5 कहाँ लिखा गया है? अच्छा, ये जो ऑप्शन है 7.5 लिखा गया, बट 71/2 लग रहा है, ऐसे लिखना चाहिए था, ऐसे लिखा था, ये 7.5 आंसर हो जाएगा। 2 गो सीरीज चल रहा था। एक निश्चित कोड में यदि बैड को YZW लिखा जाता है, सैड को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो देखिए कभी कभी इसी में से अक्षर सब मैच कर जाएगा, लेकिन इसमें अक्षर मैच नहीं किया था, आपको ABCD अब आपको जानकारी होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसको ये BAD को ये लिखा गया था ना, तो कैसे लिखा गया? देखिए ये इसका उल्टा है, ये दोनों जोड़िएगा ना जब इसका पोजीशन, तो 27 पुरता है। ये 4 पर आता है, ये 23 पर आता है, 23 और 4 27। 1 नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है 27, 2 नंबर पे आता है और 25 नंबर पे आता है तो 27। तो ऐसे करके अपोजिट हो रहा है, तो लाइफ का पूछा था तो इसका अपोजिट लिखिए। तो एल आता है आपका 12 नंबर पे, तो 27 में से 12 को घटा लीजिए, आएगा आपका 15, तो 15 नंबर पर वो है। आई होता है 9 नंबर पे, तो 9 को घटाइए 27 में से, तो 18 नंबर पे आर है। इस तरह के उल्टा लिखना था, ठीक है। ABCD आपको नहीं पता है तो आपको मैं बार बार वीडियो में बोल रहा हूँ कि चैनल पर मौजूद है प्लेलिस्ट जिसमें ऑल रीजनिंग के नाम से, उसको खोलिएगा, उसके अंदर होगा कोडिंग डिकोडिंग, उसमें जाकर आप देखिएगा। आप हमको ABCD याद कराए हैं, पूरा जीवन भर आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा। इस ट्रिक से हम याद करा दिए, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा जाके चैनल पर विजिट करना पड़ेगा। और मैं इसको पूरा स्क्रीन पर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से कर सके। 1 मिनट दीजिए और थोड़ा सा छोटा, हाँ अब ठीक है। कह रहा है कि उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। अरे ऊपर भी एक लाइन छूट रहा था, अब आइए थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ना दिखे तो। सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, चलो भाई निखिल ने क्या कहा? कहा मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। ध्यान दीजिएगा, सीता यहाँ पे है, निखिल यहाँ पे है। निखिल ने कहा, सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, चलो ठीक है, इसके ऊपर इशारा किया कि इसकी माँ का, सीता के माँ यहाँ आ गया, उसके बेटा का इकलौता बेटा हूँ, तो नीचे आ जाएगा इकलौता बेटा। सीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए इसकी माँ के बेटा, तो मान ले ऐसे मैं बोलता हूँ आपकी माँ का बेटा, तो या तो मैं होऊंगा या मेरा कोई भाई होगा या बहन होगा, बस बेटा है तो भाई ही होगा। तो सीता के माँ का बेटा यानी कि सीता का भाई हो गया, भाई बहन ही दोनों हो गया। ये जो ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है, तो बस अब पूछा है किससे संबंधित है, सीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो निखिल से कहा है, तो ध्यान रखिएगा निखिल से आपको ताकना पड़ेगा। तो निखिल से ताकिएगा तो क्या लगेगा? निखिल से देखिए सीता को, तो आंटी लगेगा ना, बस हो गया। क्योंकि देखिए ये जो है यहाँ पे, ये तो बाप हो गया, तो ये आंटी लगेगा, जिसको बुआ भी हम लोग कहते हैं। ये लास्ट था क्या? तो जी हाँ दोस्त, यहाँ आपने देखा टोटल हम लोगों ने क्वेश्चन किया 50, बहुत ही आसान शब्दों में किया, समझ के किया। बस इसी तरह साथ देते रहिए। और भी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, 9, 10th के टीचर के लिए सेट नंबर 3 आ चुका है चैनल पे, स्टेट के लिए भी है, विज्ञान है स्पेशली, तो जाके उसे देख सकते हैं। साथ में आप चैनल पे मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स सीरीज चल रहा है, वो भी देख सकते हैं। LCM SCF हो चुका है, नंबर सिस्टम चल रहा है। और साथ में एक मैंने शुरू में बोला था और नहीं बोला तो जान लीजिए, मेरा एक हाई फिट ग्लोबल फैशन करके एक और यूट्यूब चैनल है, फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह सर्च कर सकते हैं इस चैनल को भी। और दोस्त इसमें हम फिटनेस से और फैशन से सारी बातें करते हैं। चूँकि मैं आपको बता दूं कि मैं फैशन डिज़ाइनर भी हूँ, इन चीज़ों के अलावा मैं इसका भी कोर्स कर रखा हूँ, मुझे अच्छा खासा जानकारी है। तो मैं फैशन से रिलेटेड अच्छा गाइड करता हूँ, और फिटनेस से रिलेटेड कैसे फिट रहे। मैं खुद भी अपना वजन 108 kg से 70 kg तक लाया हूँ। तो आप मुझे फॉलो करते रहिए, मैं कोशिश करूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ आपका फिटनेस पर भी ध्यान दूँ और आप मस्त बनाऊँ। तो चलिए, directstudy.com जो है आपका स्वागत किया, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो अच्छे से आप तक पहुँच सके। साथ में इतना ही कहूँगा कि इसी तरह वीडियो देखते रहें, कुछ दोस्तों में जाएँ, उसे भी कहें सब्सक्राइब करवाएँ और थोड़ा सा सपोर्ट करें चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, बाय बाय।